Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I am Ankita Shah और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 and the name of the chapter is body movements. So the last topic we have turned, that is Snell, in our part 5 video. Now in our part 6 video we'll start with our first topic, that is fish. So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और हमारा पहला टॉपिक है फिश. बचपन से हम सुनते आए हैं कि मछली, फिश क्या होती है? मछली जल की रानी है ना. तो इससे हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि मछली कहाँ किस पे रहती है? जल पे. मतलब किस पे रहती है? वाटर पे रहती है. हम लोग कह सकते हैं कि पानी पे रहती है. तो कैसे रहती है, कैसे इसका प्रोसेस होता है? मतलब कि अगर वी ह्यूमन बीइंग, अगर हम लोग पानी पे 2 मिनट, अगर जैसे कि हम लोग अपने सर डुबाते हैं पानी पे, तो हम लोग देखते हैं एकदम दम घुटने लगता है हमारा, अगर हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. तो मछली कैसे रह जाती है पानी पे इतना देर? या जो भी मतलब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं कैसे रह जाते हैं? तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली बना हुआ होता है. तो वी कैन से दैट दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन अ वाटर, वी कैन से दैट दे हैव अ वेरी यूनिक बॉडी शेप्स. ठीक है. सो एंड द शेप इज स्ट्रीमलाइन शेप, जो एनिमल पानी में रहता है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी का ढांचा होता है, वो स्पेशली उस तरह से बनाया जाता है, उस तरह से बना हुआ होता है. बहुत यूनिक बॉडी शेप होता है. इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप. ठीक है. सो दे फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप बाय विच फिश कैन मूव इन अ वाटर बिकॉज द बॉडी इज स्पेशली फॉर दिस पर्पज. तो फिश जो है बॉडी उसका जो स्ट्रीमलाइन है, क्योंकि फिश इसी वजह से है क्योंकि फिश जो है वाटर में मूव कर सके इजिली, एंड ये स्पेशली इसी की पर्पस में यूज होता है. अगर हम बात करें जैसे कि हम लोग बचपन में न पानी आता था या फिर कोई भी गड्ढा में पानी गैदर हो जाता, तो हम लोग क्या करते थे? बोट बनाते थे खुद से, पेपर बोट, है ना. पेपर बोट बनाते थे, फिर क्या करते थे? उस गड्ढे में पेपर बोट को डालते थे पानी में, है ना. तो हम लोग क्या फील करते हैं एट दैट टाइम? व्हाट वी आर सीइंग कि जो पेपर बोट का स्ट्रक्चर है ये भी तो स्ट्रीमलाइन टाइप का है. आप लोगों ने कभी एज्यूम किया है, देखा है? एज लाइक फिश. सो यू कैन से, अगर मान लो कि वाटर का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम लोग देखेंगे कि पेपर बोट भी है जो है इसी डायरेक्शन में जाएगा. इट स्टार्ट मूविंग विद द मूविंग वाटर डायरेक्शन, है ना. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, सब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? एक ही तरह होगा, फॉरवर्ड, जिस तरह वाटर का डायरेक्शन होगा. सो एज सिंपल एज फिश के भी ऐसे ही होता है. ठीक है. तो फिश का जो होता है, दे हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल बैकबोन. उसका जो बैकबोन होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. दैट मीन्स फ्लेक्सिबल मतलब आप कह सकते हो कि वो बेंड इजिली कर सकता है. फिश कैन बेंड इज बॉडी वेरी इजिली साइड टू साइड. ठीक है. एंड दे हैव वेरी पावरफुल मसल्स. उसके जो मसल्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं. एंड दे हैव अ फिन. उसका जो होता है ना थिन फ्लैट टाइप का, जो आप देख रहे होगे यहाँ पे, दिस पोर्शन, थिन फ्लैट प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? फिन बोलते हैं. ठीक है. सो फिन जो है फिश में बहुत मेन रोल प्ले करता है. आपको मैं बताऊंगी आगे. द स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स. ये जो स्विम करते हैं, पानी में जो तैरते हैं, किसकी मदद से? उसके फिन की वजह से. ठीक है. एंड टेल्स मूव साइड बाय साइड एंड हेल्प द फिश टू मूव द राइट डायरेक्शन. फिन की वजह से वो स्विम कर पाते हैं, तैर पाते हैं. और जो टेल होता है, दिस पोर्शन, ये जो इसका टेल है, ठीक है, ये इसको साइड बाय साइड मूव करता है और इसके राइट डायरेक्शन बताता है. राइट डायरेक्शन बताने में इसका मदद करता है कि हाँ किस डायरेक्शन में इसको जाना है. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज गिवन दैट फिन डोंट हैव लिम्स लाइक अदर एनिमल. फिन जो है उसके पास लिम्स नहीं होते जैसे कि बाकी एनिमल्स के पास होते हैं. ठीक है. दे मूव विद द हेल्प ऑफ द फिन्स. ये किसकी मदद से मूव करते हैं? अपने फिन की मदद से मूव करते हैं. साइज एंड द नंबर ऑफ फिन्स इज डिफर इन डिफरेंट फिशेस. साइज मतलब कि जो फिन होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं. जैसे कि आप ये वाले फिन का साइज देखो और ये वाले फिन का साइज देखो, यू आर एबल टू सी दैट दे बोथ हैव अ वेरी डिफरेंट साइज. अंडरस्टैंड? दिस वन एंड दिस वन. सो एंड नंबर ऑफ फिन्स, और नंबर ऑफ फिन्स होते हैं वो फिश टू फिश डिफर करता है. किसी फिश में 3-4 होते हैं, किसी में 6-7 भी होते हैं. तो वो इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द फिश.
ठीक है। एंड द फिश यूजुअली पोज 2 पेयर ऑफ फिन्स एंड 1 मोर अनपेयर। सो द फिश है जो भी, वो जो 2 पेयर ऑफ फिन्स उसमें होते हैं, 2 पेयरिंग में होते हैं, या 1 और मोर अनपेयर्ड भी होते हैं, जैसे कि कोई 2 एक जैसा होता है या फिर कोई अलग भी होता है, अनपेयर्ड फिन्स भी पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। एंड द टेल्स ऑल्सो हैव टेल्स फिन्स। ये जो टेल आप देख रहे हो इसमें भी क्या होता है, टेल फिन्स होते हैं, ठीक है। एंड द अनपेयर फिन्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ड्यूरिंग स्विमिंग। सो जो स्विमिंग के दौरान जो अनपेयर फिन्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डायरेक्शन को मेंटेनिंग, जो बैलेंस होता है फिश का खुद का उसको मेंटेन करने में अनपेयर फिन्स क्या करता है, उसको हेल्प करता है, ठीक है। सो we'll see the movement of fish. Understand? So the side to side movement of tail are due to the alternate contraction and relaxations of muscles on the 2 sides of the body of fish. So ये जो साइड टू साइड मूवमेंट होता है इस तरीके से, तो ठीक है, ये जो साइड टू साइड मूवमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये किसके वजह से होता है, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स, फिर उसको फिर मसल्स क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो एट फर्स्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी एंड देन अनदर साइड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इस डायग्राम में, ठीक है। व्हाट यू आर सीइंग दैट फिश का जो डायग्राम, फिश जो है मूविंग फॉरवर्ड एंड इन एट दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो यू विल सी दैट कि मसल्स ऑन दिस साइड, here in this side you will able to see that muscles on this side क्या है, रिलैक्स है, ये नहीं है, छोड़ दिया है, रिलैक्स्ड है। और इस साइड क्या हो गया, दिस साइड यू विल सी दैट मसल्स ऑन द राइट, दिस साइड बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड द पुल टेल्स टू राइट साइड। और जो ये अपना टेल को जो है कहाँ से पुल, कहाँ पुल कर रहा है, राइट साइड की डायरेक्शन में पुल कर रहा है। एंड हियर यू कैन से दैट टेल पुशिंग वाटर टू राइट एंड बैकवर्ड, है ना। In the next diagram you will see that the fish move forward, and in this case here you will see that muscles on the side of the body contract. इसमें क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, हेयर इन दिस साइड यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड द मसल्स ऑन द साइड विल बी रिलैक्स्ड, ठीक है। And the tail direction says that tail pushing water to left and backward. So in this way the whole process of movement of fish is done, and making the tail move from side to side, and tail moves and it pushes the water sideway and backward. So in this way we can say that fish to move forward. तो इसी वजह से, इसी यही रीजन है कि फिश जो है इजिली वाटर में मूव कर सकता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो now next topic is snake. Snakes move in a zigzag manner. They cannot move in a straight manner. Snake जो है zigzag manner में move करता है। zigzag मतलब कि in this direction, zigzag manner पे। ये जो क्या है, straightly move नहीं कर सकता है। The body is very long and cylindrical. इसका जो शरीर होता है snake का, आप यहाँ देख सकते हो, बहुत ही long होता है, बहुत cylindrical shape में होता है। They don't have legs. इसका कोई leg नहीं होता है। Even they move quite fast. और वो जो है बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है। दे हैव डिफिकल्टीज इन मूविंग इन वेरी स्मूथ सरफेस। उनको जो है बहुत स्मूथ सरफेस होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें उनको मूव करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। एंड दे हैव अ लॉन्ग बैक बोन एंड हैव मेनी इंटरकनेक्टेड मसल्स। उनका जो बैकबोन होता है बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग होता है, और उनके जो भी मसल्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। The muscles have them in their movement. इसका जो मसल्स है उसको ना हेल्प करता है मूवमेंट में। एंड दे आर कार्निवोरस रेप्टाइल, दे और वो क्या होता है, कार्निवोरस रेप्टाइल होते हैं, मतलब कि वो क्या होता है, किसी भी जानवर को खाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज गिवन, दैट स्नेक्स मूव फॉरवर्ड बाय साइड बाई वाई वे। तो स्नेक जो है साइड वे मूव फॉरवर्ड करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था फिश के बारे में, तो एज फिश के तरह ही इसका है, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइडवेज फॉरवर्ड करता है, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट ये जो पोर्शन आप देखते हो इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। और ये जो हमारा यहाँ बनता है, ये वाले पोर्शंस, ये जो जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे गैप आया, यहाँ पे गैप आया, यहाँ पे गैप आया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूप बोलते हैं, ठीक है। सो
snake move forward by sideways. Snake contract and relax muscles on the side of its body alternative to form many loops. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब स्नेक मूव करता है, जैसे कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन पे, तो इस जगह जाने के लिए तो ये अपने राइट हैंड नेक साइड वाले के जो मसल्स है उसको रिलैक्स करेगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे. तो ये जो इधर ये जो बनते हैं दिस पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लूप्स बोलते हैं, ठीक है. The each sideway moving loops of the snake body pushes back against the ground and give the snake move forward. जितने भी sides मूव जो loops बनते हैं वो क्या होता है, स्नेक को ग्राउंड में उसके आगे की तरफ उसको पुश करता है, अगेंस्ट द आगे की तरफ, ठीक है. और फिर क्या होता है, ये एक अपना मूव फॉरवर्ड मूव करता है. सो हम लोग कह सकते हैं कि वेव लाइक स्ट्रक्चर और वेव लाइक मूवमेंट ऑफ स्नेक को क्या बोलते हैं? स्लीथर बोलते हैं, ठीक है. So, thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.